हेलो एवरीवन, वेलकम टू देहरादून स्टडी पॉइंट। मैं मोहित रावत। साथियों, आज एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस ईयर एग्जाम दिए हैं वे सब जानते हैं कि यहां से कई बार क्वेश्चन पुट अप हुए हैं। और मैं आपको श्योर भी कर दूं कि आने वाले कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, ग्रुप सी, कोई भी एग्जाम हो, यहां से 100% क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो साथियों, अगर आपको अपना एक नंबर कंफर्म करना है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एक एक नंबर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक नंबर आपको सिलेक्शन पार भी करा सकता है और यहाँ पे फेल भी करा सकता है। तो आपको एक एक नंबर के लिए पढ़ना है। तो इसी एक नंबर के लिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों, अटल पेंशन योजना से शुरुआत करेंगे। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 से की गई। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, पहला और बेसिक क्वेश्चन यही बनेगा कि जो अटल पेंशन योजना की जो शुरुआत हुई वो कब से हुई। तो आपको ध्यान रखना है, अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 से शुरू की गई। अब साथियों, यहाँ पे आप अटल पेंशन योजना की क्या देख सकते हैं, सिंबल देख सकते हैं। आगे बात करेंगे कुछ फैक्ट के बारे में अटल पेंशन योजना से रिलेटेड। जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा कि अटल पेंशन योजना को केंद्र सरकार द्वारा मई 2015 में आरंभ किया गया था। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से आप रिटायरमेंट के बाद भी हर महीने पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये पेंशन योजना है। अब यहां से कभी क्वेश्चन डी बने तो क्वेश्चन अब यहां से पुटअप होंगे कि यह योजना सभी असंगठित क्षेत्र के काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा, अगर डीप क्वेश्चन बने तो ये किनके लिए लागू होगी? ये केवल असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए होगा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट जहां से क्वेश्चन पुटअप हो भी चुका है साथियों, वो ये है कि यह आप निवेश, यानी अगर अटल पेंशन योजना में निवेश करने की जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। यानी 18 से 40 वर्ष के बीच में ही क्या होता है, कोई व्यक्ति अटल पेंशन योजना में निवेश कर सकता है। अब इसमें पेंशन किस हिसाब से मिलती है? अब जब आपकी उम्र 60 वर्ष पूरी हो जाती है तो आपको पेंशन की राशि इस प्रकार दी जाती है। इसके अंतर्गत 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए और फिर 5,000 रुपए भी मासिक पेंशन दी जा सकती है। यह डिपेंड करता है कि आपने जो आपकी अटल पेंशन योजना में है यहाँ पे कितने रुपए किस हिसाब से निवेश कर रखे हैं। तो साथियों, यहाँ पे एक चार्ट देखेंगे हम। इस चार्ट में आप देख सकते हैं, समझने के लिए यहाँ पे सभी एज का नहीं लिया हमने, कुछ बेसिक एज लिया है। हम यहाँ पे 18 और 40 एज के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आपकी एज अभी 18 वर्ष है तो 60 वर्ष तक आपके टोटल 42 वर्ष होंगे। यानी जब तक आपके 60 वर्ष आयु होगी तब तक आपके टोटल 42 वर्ष होंगे। इस हिसाब से यदि आप 42 रुपए प्रतिमाह जमा करते हैं तो आपको 1,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी 60 वर्ष के बाद। अगर आप 84 जमा करते हैं तो 2,000, 126 करते हैं तो 3,000। और मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनेगा वो है, यदि आप 210 रुपए प्रतिमाह जमा करते हैं, अगर 18 साल की उम्र से आपने इसमें कंट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं तो आपको 5,000 रुपए 60 वर्ष के बाद पेंशन मिलेगी। अब सीधे हम जैसे हम 40 वर्ष की बात करेंगे साथियों। यदि आप 40 वर्ष में अगर निवेश करते हैं तो आप सब जानते हैं कि इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 40 तक है। यानी 18 से 40 वर्ष तक का ही कोई व्यक्ति इसमें निवेश कर सकता है। यदि आप 40 वर्ष में आपको इसमें स्कीम में क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आप 60 वर्ष तक, केवल 20 वर्ष तक ही इसमें क्या करेंगे, भाग ले सकेंगे। यानी 60 यानी 20 साल तक ही इसमें क्या करोगे, इस स्कीम में पैसे क्या करोगे, आपने कंट्रीब्यूट करोगे। अब इस हिसाब से अगर आपको 1,000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन चाहिए तो आपको 291 रुपए जमा करने पड़ेंगे। और यदि आपको 5,000 रुपए की मासिक पेंशन चाहिए 40 वर्ष की आयु में, अगर आप क्या करते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं, तो आपको 1,454 रुपए प्रतिमाह जमा करने पड़ेंगे। तो साथियों, ये एक अच्छी स्कीम है। यहां से कई बार क्वेश्चन पुटअप हुए हैं और आपके लिए क्वेश्चन भी पुटअप होंगे आगे। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, बेसिक है। जैसे 18 वर्ष की बात करेंगे तो 18 वर्ष से 60 वर्ष तक आपकी एज कितनी हो जाएगी, 42। यानी 42 साल आप कंट्रीब्यूट करोगे और 210 रुपए कंट्रीब्यूट करने के बाद आपको 5,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन भी मिलेगी। अब साथियों, जैसे यहाँ पे हमने अटल पेंशन योजना देख ली, अब कुछ और पेंशन योजना के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कुछ और स्कीम के बारे में। जैसे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जहां से क्वेश्चन बन चुके हैं, यह है जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। मैं कलर चेंज करता है पेन का। अब देखिए साथियों, यहां से क्वेश्चन क्या बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब हुई और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये तीनों योजना है,
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, इन तीनों की शुरुआत 9 मई 2015 से की गई थी। यानी ये तीनों स्कीम एक साथ शुरू की गई। अब यहां से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से जो क्वेश्चन बनेगा, ये एक लाइफ इंश्योरेंस है। इसमें 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है और इंपॉर्टेंट यह है कि इसमें आपको 330 रुपए प्रतिमाह जमा करना पड़ता है। कितना? 330 रुपए पर ईयर आपको जमा करना पड़ता है। यानी प्रतिवर्ष आपको 330 रुपए जमा करना पड़ेगा, तब आपका लाइफ इंश्योरेंस 2 लाख रुपए होगा। अब क्वेश्चन यहां से ये बनेगा साथियों कि इसमें जो एज लिमिट है यहां पे केवल 18 से 50 वर्ष। कितना है? 18 से 50 वर्ष। यानी इस स्कीम में वही कंट्रीब्यूट कर सकता है जिनकी एज मिनिमम 18 वर्ष हो और अधिकतम 50 वर्ष हो। जैसे अभी आपने अटल पेंशन योजना देखा था, तो अटल पेंशन योजना में आपने देखा था जो मिनिमम एज थी वो 18 वर्ष थी और जो अधिकतम एज थी वो 40 वर्ष थी। अब साथियों यहां से क्वेश्चन इतना ही बनेगा। अब दूसरा है जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करेंगे, एक्सीडेंट इंश्योरेंस है। इसमें भी आपको क्या दिया जाएगा? 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाएगा। अब इसकी जो इसमें दिया जाएगा आपको 12 रुपए पर एनम, यानी प्रतिवर्ष आपको 12 रुपए क्या करने पड़ेंगे? इस स्कीम में डालने पड़ेंगे। अब साथियों यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा? जैसे आपने यहाँ पे 18 से 50 देखा, यानी जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 एज लिमिट है। अब जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसकी जो एज लिमिट है वो मिनिमम 18 है और अधिकतम 70 वर्ष है। तो 18 से 70 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति इस स्कीम में क्या कर सकता है? अप्लाई कर सकता है। तो साथियों इन तीनों स्कीम से केवल यहीं तक क्वेश्चन बनेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। हाँ, एक क्वेश्चन यहां से आप और ध्यान रख सकते हो कि इसका जो टाइम का ये होता है साथियों कि इसकी लिमिट की बात करेंगे, जैसे इसका टाइम पीरियड की बात करेंगे, तो इसका जो ईयर गिना जाता है ये 1 जून से लेकर 31 मई तक गिना जाता है। तो 1 जून से लेकर 31 मई तक क्या होता है? इसका टाइम पीरियड होता है। तो साथियों यहां से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप आप सबको पसंद आए हमारे प्रयास को। अगर आप सबको हमारे प्रयास को पसंद आता है साथियों, तो प्लीज हमें क्या करें? सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ क्या करें? शेयर करें। धन्यवाद साथियों।